हेलो दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस तरह से है, आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ को खानी पड़ी मछली। इस प्रश्न के पीछे बहुत गहरी पौराणिक और लोक कथाओं से जुड़ी मान्यताएं हैं। जगन्नाथ जी से संबंधित कई रहस्य और कथाएं उड़ीसा के जगन्नाथ परंपरा में मिलती है। यह कथा साधारण नहीं बल्कि दर्शन, भक्ति और समाज से जुड़ी मान्यताओं का संगम है। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप और महत्व। भगवान जगन्नाथ को विश्वनाथ भी कहा जाता है, यानी जो पूरे जगत के स्वामी हैं। वे श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। पूरे उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान के साथ बलभद्र और सुभद्रा की भी पूजा होती है। जगन्नाथ जी का स्वरूप साधारण नहीं है। उनका चेहरा बड़ा, आंखें विशाल, हाथ छोटे और शरीर अधूरा सा है। कहते हैं कि यही उनका असली रहस्य है। भगवान जगन्नाथ लोक जीवन से सीधे जुड़े हैं और वे केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के ईश्वर माने जाते हैं। नंबर 2, उड़ीसा और पुराणों में जगन्नाथ कथा। जगन्नाथ जी से जुड़ी कई कहानियाँ स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण में मिलती हैं। यह कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण देह त्याग कर द्वारिका में समाधि में लीन हुए, तब उनका हृदय अविनाशी रह गया। यही हृदय लकड़ी के नीम वृक्ष में प्रकट हुआ और उससे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनी। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश से इन मूर्तियों की स्थापना की और तब से यहाँ भगवान की पूजा होती आ रही है। नंबर 3, भोजन से जुड़ी मान्यताएं। जगन्नाथ जी का भोग लगाना जगन्नाथ परंपरा का सबसे बड़ा हिस्सा है। कहते हैं कि पूरी मंदिर का महाप्रसाद इतना पवित्र है कि वह किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है। यहाँ रोजाना 56 प्रकार का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी का भोजन केवल शाकाहारी नहीं माना गया। लोक कथाओं और परंपराओं में बताया जाता है कि कभी कभी वे मांस और मछली भी स्वीकार करते हैं। यह सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए यह असामान्य है। नंबर 4, मछली खाने वाली कथा का मूल रहस्य। अब आते हैं आपके प्रश्न पर, भगवान जगन्नाथ को क्यों खानी पड़ी मछली। इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा उड़ीसा के लोक परंपरा में मिलती है। कथा इस तरह है, एक बार पुरी में एक महान भक्त रहते थे। वे मछुआरे थे और समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ते थे। उनका जीवन यापन मछली पकड़ने और बेचने से ही चलता था। लेकिन उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए गहरी भक्ति थी। वे सोचते थे, भगवान तो सबका भला करते हैं, लेकिन क्या वे मेरी तरह गरीब मछुआरे का प्रसाद स्वीकार करेंगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि भगवान को अपनी सबसे प्यारी चीज़ चढ़ानी चाहिए। उनके पास धन, गहने या अनाज नहीं थे। उनके पास केवल ताज़ा पकड़ी गई मछली थी। भक्त ने डरते डरते वह मछली भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, मेरे पास देने के लिए यही है। यदि आप वास्तव में दयालु हैं तो इसे स्वीकार कीजिए। कहते हैं उसी रात पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं उस मछली को खा लिया। मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। पुजारी ने राजा से कहा। राजा ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, आप मछली क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तब भगवान की ओर से उत्तर मिला, हे राजन, मैं भक्ति का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, चाहे वह मछली ही क्यों न हो, मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। नंबर 5, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ। इस कथा के पीछे बड़ा संदेश छिपा है। उड़ीसा के समाज में मछुआरे और आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके जीवन में मछली प्रमुख आहार है। यदि उन्हें लगे कि भगवान के लिए अनाज और फल खाने वाले हैं, तो वे अपने को भगवान से दूर महसूस करने लगते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ने यह संदेश दिया कि भगवान सबके हैं, चाहे वह मछुआरा हो या ब्राह्मण। भक्ति ही मुख्य है, न कि अर्पण की वस्तु। इसलिए भगवान का मछली स्वीकार करना असल में सामाजिक समरसता और समानता का प्रतीक है। नंबर 6, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व।
भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मैं प्रेम से चढ़ाया गया पत्र, पुष्प, फल या जल भी स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ यह स्पष्ट है कि भगवान को वस्तु नहीं बल्कि भावना की आवश्यकता है। इस कथा में मछली उस भक्त का पत्र पुष्प बन गई। यह सिखाती है कि भगवान की दृष्टि में ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र कुछ नहीं है। भगवान जगन्नाथ का मछली खाना कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल भक्ति के भूखे हैं, वह सबके हैं, ब्राह्मण, मछुआरे, गरीब या अमीर। धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रेम और समर्पण है, न कि बाहरी नियम।